दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स लेकर आया हूं जो आपको लॉकडाउन के तुरंत बाद सबसे हाई रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आज के टाइम पर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो, तो ऐसे में आपको इन 5 म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर ऐड करना चाहिए, ताकि जब भी लॉकडाउन पूरी तरह से हमारे इंडिया से निकल जाएगा तो ये 5 म्यूचुअल फंड आपको सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न कमा के दे सकेंगे और आप भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से यहाँ से अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि कौन से वो मेरे 5 म्यूचुअल फंड जिसके ऊपर आपको आज के टाइम पर जरूर निवेश करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार पंचाल और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी नई एडवाइस देता रहता हूँ। तो आप भी हमारे वीडियोस को रेगुलर देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में बेल का आइकन तो जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसा कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल सके। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज इंडिया के अंदर पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया है और उसी के कारण छोटे से छोटी लघु उद्योग से लेकर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आज पूरी तरह से बंद हो गई है और उसी के कारण पूरा इफेक्ट पड़ा है हमारी इंडियन इकोनॉमी को। हमारी इंडियन इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गई है और उसी के कारण हमारा इंडियन सेंसेक्स और निफ्टी भी डाउन हो गया है। बट ऐसे में जहां पर हम देखने जाए तो हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बट दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं आपको कुछ एडवाइस दूँ आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अप करने के लिए, वहाँ से अच्छा रिटर्न कमाने के लिए, तो एज अ बिजनेस एडवाइजर मैं यहाँ पर आपको एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप आज के टाइम पर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर अपने पोर्टफोलियो से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो, तो ऐसे में आपको सिर्फ उन्हीं म्यूचुअल फंड के ऊपर निवेश करना चाहिए जो म्यूचुअल फंड आने वाले टाइम के अंदर सबसे हाई रिटर्न कमा के आपको दे सके। और इसके लिए आपको पता होना जरूरी है कि जब भी कोविड-19 खत्म हो जाएगा, जब हमारा इंडिया पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा और जब भी छोटे से छोटे लघु उद्योग से लेकर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री चालू हो जाएगी, तब भी कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छी तरह से रिकवरी कर सकेगा। तो ऐसे में आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और मेरी खुद की रिसर्च से आपके लिए लेकर आया हूँ टोटल 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जिसके ऊपर मैं खुद इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ और उसके ऊपर आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको जो 5 म्यूचुअल फंड बताने वाला वो सारी मेरी पर्सनल चॉइस है, तो इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आपका ही रहने वाला है। अगर आपको मेरी चॉइस पसंद आती है तभी आप इस म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और बता देता हूँ कि कौन से वो 5 म्यूचुअल फंड जिसके ऊपर आज के टाइम पर आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं मेरी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इस लिस्ट में फर्स्ट म्यूचुअल फंड का नाम है कैनेरा रोबोकॉम ब्लू चिप इक्विटी म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने अभी तक ऑल ओवर रिटर्न देखने जाए तो 10% का प्लस का रिटर्न दिया है। ये एक लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इसके अलावा इसके बारे में फंड डिटेल्स के बारे में आपको बताऊं तो इसके अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए से SIP कर सकते हो और इसी के साथ में ये फंड 2 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स में हम देखने जाए तो इसकी सबसे ज्यादा होल्डिंग्स इक्विटी मार्केट के अंदर रहती है और उसी के साथ में यहाँ पर आप उसका पूरा होल्डिंग एलोकेशन देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इसके होल्डिंग देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री और ICICI के अंदर इसके सबसे ज्यादा होल्डिंग्स रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 फंड मैनेजर आपको देखने को मिल जाएगा और इस फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। दोस्तों, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आती है कि आप सर ये सारी डिटेल्स कहाँ से देखते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये डिटेल्स में ग्रो वेबसाइट के जरिए देखता हूँ और मैं अपना खुद का इन्वेस्टमेंट ग्रो ऐप के जरिए करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना नहीं स्टार्ट करा तो ग्रो ऐप की मदद से कर सकते हो या फिर ऑनलाइन ग्रो की वेबसाइट से कर सकते हो। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 10,000 वन टाइम के रूप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वन टाइम पर सिलेक्ट करूंगा और जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे लिस्ट के अंदर ये 2 म्यूचुअल फंड आ गए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक ऐड करके रखा था और यहाँ पर दूसरा मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पे करने के बाद इसका इन्वेस्टमेंट मेरे पोर्टफोलियो के अंदर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आप ग्रो की मदद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी हमारे सेकंड म्यूचुअल फंड का बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो उसका नाम है HDFC टॉप 100 फंड। तो दोस्तों, इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसका ऑल ओवर रिटर्न देखने जाए तो मार्केट क्रैश की वजह से ये आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, बट ये एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड है। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में बताऊँ तो ये फंड 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुआ था और इसका फंड साइज तकरीबन 15,000 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा इसके होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो इसकी होल्डिंग ज़्यादातर इक्विटी मार्केट के अंदर रहती है और इसके अंदर
और इसके अंदर अगर हम होल्डिंग एलोकेशन के बारे में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनर्जी और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, जिसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक और ICICI के अंदर इसकी होल्डिंग्स रहती है। इसके अंदर नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो मीराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड्स रहेगा और ये एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है और इसको 5 स्टार की रेटिंग दी गई। इसका ऑल ओवर रिटर्न देखने जाए तो 18% से भी ज़्यादा इसका रिटर्न है। इसके अंदर आप 1000 रुपये से SIP करना स्टार्ट कर सकते हो और ये फंड 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट हुआ था और तकरीबन 9000 करोड़ रुपये की फंड साइज है। इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताऊँ तो इसकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स इक्विटी मार्केट में रहती है और उसका एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि HDFC, रिलायंस इंडस्ट्री और ICICI और एक्सिस के अंदर इसकी टॉप होल्डिंग्स रहती है। इनके फंड मैनेजर 2 हैं, नीलेश सुराना जी और अंकित जैन जी, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अंदर नंबर 3 पर है एक्सिस ब्लू चिप फंड, जिसके अंदर मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और ये म्यूचुअल फंड मेरे को अभी तक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। इसका ऑल ओवर रिटर्न देखने जाए तो 13% के आसपास इसका ऑल ओवर रिटर्न है। ये एक लार्ज कैप का इक्विटी म्यूचुअल फंड है और इसको 5 स्टार की रेटिंग मिल गई है। दोस्तों, इसका एक्सपेंस रेशियो आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाएगा और इसीलिए यहाँ पर आप केवल 500 रुपये से SIP के इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। इसकी होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप इसकी होल्डिंग देख सकते हो कि इक्विटी मार्केट के अंदर इसकी 95.8% होल्डिंग रहती है और इसके केस के अंदर 4.2% रहता है लिक्विडिटी के रूप में। इसका एलोकेशन आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी तरह से किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप इसके टॉप होल्डिंग का पूरा लिस्ट यहाँ से पढ़ सकते हो। इस फंड को मैनेज करते हैं श्रेयस देवलकर जी और इस म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। दोस्तों, इसके अंदर 5 नंबर पर है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। दोस्तों, ये एक लार्ज कैप का इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उसको 4 स्टार की रेटिंग दी गई है और इसके ऊपर आप केवल 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो और इस फंड साइज आपको बहुत ही ज़्यादा है देखने को मिल जाएगी। तकरीबन 22,000 करोड़ इसकी फंड साइज है। इसकी होल्डिंग के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसके अंदर केस के अंदर आपको ज़्यादा होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी और इसका एलोकेशन आप यहाँ से देख सकते हो। इसके टॉप होल्डिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर HDFC बैंक, इन्फोसिस और ICICI के अंदर इसकी टॉप होल्डिंग रहती है। इसके अलावा इनके टोटल 3 फंड मैनेजर और इस म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप यहाँ से जान सकते हो। और दोस्तों, ये 5 म्यूचुअल फंड के अंदर आप ग्रो ऐप के जरिए या फिर ग्रो ऐप की वेबसाइट के जरिए यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो देखा दोस्तों आपने कि कौन से वो मेरे 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसके ऊपर आज से ही मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इन 5 म्यूचुअल फंड को आपको भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर ऐड करना चाहिए। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आप अभी कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो। तो उसके ऊपर भी मैं आपके साथ डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊंगा कि क्या आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर आने वाले टाइम के अंदर अच्छा रिटर्न मिल सकेगा या फिर नहीं। और उसी के साथ में अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।